राधे राधे। सो फाइनली ब्रेकिंग न्यूज इज कमिंग फ्रॉम टीसीए, जिसका हमें बहुत टाइम से इंतजार था कि ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटी कोई आ जाए और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आ जाए। फाइनली अनाउंस हो चुकी है टीसीएस की तरफ से, जो कि बहुत बड़ी हायरिंग होने वाली है। बट चैलेंज इस बार और ज्यादा भी है, कुछ नए नए चैलेंजेस हैं। टीसीएस ने बहुत चीजें चेंज की हैं, मतलब दैट वाज नॉट एक्सपेक्टेड कि टीसीएस ऐसा चेंजेस भी करेगा। सो क्या क्या चेंजेस हैं, क्या हायरिंग पैटर्न के अंदर चेंजेस हैं, क्या आपके पास सैलरी में चेंजेस हैं, क्या टेस्ट पैटर्न में चेंजेस हैं, कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन से बैचेस एलिजिबल हैं, सारी चीज डिटेल में बताऊंगा। प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा बिफोर यू अप्लाई फॉर इट। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारा लर्निंग कंटेंट भी आने वाला है आपके पास। और जितने सिलेक्शन हम लोगों ने दिए हैं ऑन कैंपस ऑफ कैंपस टीसीएस के अंदर, कोई नहीं दे सकता। मेरे पोस्ट में जाना, चेक कर लेना, डे वाइज रिजल्ट आपको मिल जाएंगे अभी ऑन कैंपस के 2026 बैच के। सो भरोसा करो कि आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा, पूरा पैटर्न को अंडरस्टैंड करेंगे। और आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज मतलब थोड़े टाइम पहले ही अगर आप देखोगे, यहाँ पे फाइनली ये आपके पास ऑफिशियल वेबसाइट है टीसीएस की, जो मैं डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट दे दूंगा। आप जाके डायरेक्टली जाके भी इसको चेक कर सकते हैं। सो यहाँ पे नोटिफिकेशन आ गया है कि दे आर ऑफिशियली हायरिंग। रजिस्ट्रेशन कब से शुरू हो गए हैं? रजिस्ट्रेशन आज से शुरू हो गए हैं। सबसे पहले देखते हैं बैचेस कौन कौन से एलिजिबल है। मतलब कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि हायरिंग 26 बैच के लिए अभी बाकी है। ऑफ कैंपस जो होनी थी, हर साल होता है आपके पास, बट यहां पे इन्होंने एक बहुत बड़ा चेंज क्या किया है इस बार हायरिंग में। 24 बैच भी एलिजिबल है, 25 एंड 26 तीनों बैचेस यहां पे एलिजिबल है, 24, 25 एंड 26 बैच। दूसरा सबसे बड़ा चेंज जो इन्होंने किया है, राइट, वो ये किया है हायरिंग पैटर्न्स में चेंज किया है। आपको पता है टीसीएस हर साल तीन वो करता है हायरिंग, जिसे हम कहते हैं निंजा। अभी भी अगर आप देखोगे ऑन कैंपस हायरिंग में निंजा का सिलेक्शन सबसे ज्यादा है इन टर्म्स ऑफ नंबर। सबसे ज्यादा निंजा आपके पास मिला था। सिलेक्शंस का ऑफर लेटर हमेशा लोअर पैकेज जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है। और ये एक मतलब माइंडसेट भी है जो आजकल मैं देख रहा हूं कि टॉप एमएनसी चल रही है। जैसे इन्फोसिस है, इन्फोसिस अभी मार्केट के अंदर इतना ज्यादा अपने आप को वो लेके जा रहा है कि नाउ वी हैव चेंज्ड एंटायरली, वी आर गिविंग अ पैकेज ऑफ 21 एलपीए। बट पॉइंट इज दैट वो 21 एलपीए पे कितने लोग काम कर रहे हैं, आप कितना सिलेक्शन कर रहे हो। मतलब नॉट इवन 1%। अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाते हो तो वो 21 एलपी पे जा पाता है। आज भी इंडिया के अंदर मेजर हायरिंग अगर आप देखोगे वो 3.6 टू 4 एलपी। और मैं कहता हूं वो जेन्युइन हायरिंग भी है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। दिक्कत क्या है, लोग बोलते हैं 3.6 में क्या होता है, बट वहां ट्रेनिंग के बाद आप 3.6 से आप अच्छे पैकेज में जा सकते हो, बट एक अपॉर्चुनिटी तो मिलेगी ना। सो 21 एलपी पे कितने लोग काम कर रहे हैं, बहुत लिमिटेड वो कर रहे हैं काम। सो यहां पे इस साल अभी मुझे नहीं पता क्या है, मैं आपको पूरा डिटेल में और वो करूंगा एनालिसिस, फिर मैं आपको बताऊंगा। बट यहां पे इस बार चेंजेस ये है कि दे आर हायरिंग फॉर द 2 पैकेजेस ओनली। इस बार जो लोअर पैकेज था निंजा, वो इन्होंने फिलहाल यहां रिमूव किया है, या क्या किया है वो मैं आपको बताऊं, क्योंकि बहुत सारे फॉल्ट मैं देख रहा हूं। नीचे लिखा हुआ है, ऊपर हटाया हुआ है। मैं आपको सारी डिटेल ध्यान से बताता हूं, हो सकता है ये अपडेटेड हो जाए कुछ समय में, बहुत सारे चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले है दे आर हायरिंग फॉर 2 पैकेजेस एज ऑफ नाउ। यहां पे जो इन्होंने लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है 3 बैचेस एलिजिबल हैं जो 2024 में हो गए पास, अभी भी जॉब कर रहे हैं। दे वर्क एक्स फॉर 1 ईयर 2 ईयर। तो यहां पे इन्होंने तोड़ा है कि अगर आपको एक्सपीरियंस है 1 ईयर और 2 ईयर का, तो पैकेजेस का रेंज ये रहेगा। एंड यू आर क्वालिफाई फॉर द डिजिटल एंड प्राइम फॉर द हायर पैकेज ओनली। वी आर टारगेटिंग कि भैया डिजिटल एंड प्राइम में ही जाना है, इसके अलावा नहीं जाना। तीनों बैचेस एलिजिबल है, 24, 25 एंड 26, राइट। अब ये वाला जो हायरिंग है यहां पे लिखा हुआ है कि फॉर द टीसीएस प्राइम एंड डिजिटल, दो पैकेजेस के लिए जाएंगे, डिजिटल के लिए और प्राइम के लिए। पैकेजेस अगर आप देखोगे यहाँ पे बहुत ज्यादा चेंजेस है। अगर आप डिजिटल देखोगे तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है 0 to 1 ईयर, और यहाँ पे लिखा हुआ है 1 to 2 ईयर्स। 1 to 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस अगर आप है, ऑब्वियसली अगर आप 24 में पास आउट हुए कहीं ना कहीं तो जॉब आप कर रहे होंगे, तो आपको एक्सपीरियंस होगा। 25 में आप हो गए, हो सकता है आप कहीं छोटे मोटे ब्रांड के अंदर हो, 1 साल का एक्सपीरियंस है। 24 में अगर हो सकता है 2 साल का एक्सपीरियंस है। तो ये कह रहे हैं कि आपको सैलरी हम ज्यादा देंगे। अगर आपने टेस्ट हमारा क्वालिफाई किया तो 12.26 तक आप जा सकते हो, 12.5 लाख की सैलरी आप ले सकते हो। आप एज अ फ्रेशर हो 0 to 1 ईयर। 0 to 1 ईयर का मतलब ये हो सकता है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, जैसे 26 बैच है तो 0 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है। अब यहां पे ये कह रहे हैं कि हम आपको भी डिजिटल और प्राइम देंगे, निंजा नहीं देंगे। तो यहां पे ये बड़ा चेंज देखने को मिला है। और यहां पे हायर पैकेज अगर आप देख रहे हो तो पीजी के लिए 11.8 और बीटेक वाले स्टूडेंट के लिए 9.30 का पैकेज है। मतलब फ्रेशर के लिए 9.30 तक आप जा सकते हो। लोअर पैकेज आपका 7, बीटेक के लिए 7.09 से लेकर 9.30 तक आप जा सकते हो। तो एक बड़ा मतलब ये है, निंजा अभी यहां से तो गायब है फिलहाल। बट मुझे ऐसा लगता है कि 26 बैच को तीनों अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए थी, निंजा की भी, डिजिटल की, प्राइम के लिए भी। 24 एंड 25 बैच के लिए ऐसा होना चाहिए था कि यू शुड ऑनली टारगेट फॉर डिजिटल
डिजिटल एंड प्राइम, सो दैट उनको हायर लेवल के कुछ अच्छे स्टूडेंट मिल सके, जो उन्होंने अभी भी हम रिसेंटली देख रहे थे कि दे वांटेड टू हायर, अभी बहुत सारे स्टूडेंट को लास्ट ईयर मेल किया था कि डिजिटल और प्राइम के लिए अगर आप एलिजिबल हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि टीसीएस ढूंढ रहा है फॉर द हायर पैकेज डिजिटल एंड प्राइम, बट चैलेंज वहां आता है कि नंबर ऑफ हायरिंग्स वहां लिमिट हो जाती है, निंजा होता है तो हायरिंग नंबर ज्यादा होता है, तो 26 बैच को ये अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए थी। अभी मुझे नहीं पता 26 के लिए क्या है, बट ये तो मैं 100% श्योर हूं कि 24 एंड 25 बैच के लिए दो ही पैकेज रहेंगे, या तो डिजिटल या प्राइम, उनके लिए निंजा नहीं होने वाला है। 26 बैच का अभी मैं कुछ कह नहीं सकता हूं, इसके हिसाब से तो मुझे फिलहाल दो ही लग रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। रजिस्ट्रेशन कब से शुरू हो जाएगा? 18 ऑफ फेब, राइट? आज आप देख रहे हैं, आज से हमारा रजिस्ट्रेशन इसका स्टार्ट हो जाएगा। 18 ऑफ फेब आपके पास है, तो आज से शुरू हो गया। आप रजिस्टर अप्लाई करने से पहले थोड़ा सा वेट करना, क्योंकि रजिस्ट्रेशन विंडो 20 मार्च तक ओपन है। तो जैसा मैं आपको बताऊंगा, एक दो दिन रुक जाओ, शांति रखो, कोई जल्दबाजी नहीं है इसमें। ऐसा नहीं है रिज्यूमे ऐसा होगा तो शॉर्टलिस्टिंग होगा, यहाँ पे जो भी बच्चा अप्लाई करेगा सबको अपॉर्चुनिटी मिलेगी टू अपेयर फॉर द एग्जाम, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। प्लीज थोड़ा सा रुकिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको जैसा अप्लाई करना है वो मैं, मेरी पूरी टीम आपको वीडियो बनाएगी, पूरा हमने ऑलरेडी बना रखी है, बट अभी और बनाएंगे, उसके लिए मुझे 1 या 2 दिन का समय दीजिएगा। पूरा स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, किसी और का मत देखना, प्लीज थोड़ा वेट करना, पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको मिलेगा, एंड देन यू मस्ट अप्लाई। एक बार अप्लाई अच्छे से हो गया तो 100% आपका यहाँ पे आपका नेक्स्ट स्टेप का आएगा। अगर अप्लाई ढंग से नहीं होगा, बहुत चैलेंज होगा, फिर बाद में परेशान होंगे, तो प्लीज थोड़ा वेट करना। तो रजिस्ट्रेशन का टाइम बहुत है, विंडो भी बहुत है, 20 मार्च तक आपके पास है, कोई टेंशन की बात नहीं है, ये चेंज नहीं होगा। ऐसा मत सोचना सर कैब जिपनी में ऐसा हुआ था कि आया था 2 दिन बाद चेंज कर दिया था, बट यहाँ पे चेंज नहीं होगा क्योंकि ऑफिशियली है। ठीक है, और इसका जो पेपर है वो 10 ऑफ मार्च 2026 ऑनवर्ड्स है। ऑनवर्ड्स का मतलब है ये स्लॉट्स में होता है, अलग अलग स्टेट के हिसाब से होता है, तो अलग अलग स्लॉट में चलेगा। अब अप्लाई नाउ में जाओगे, बात की वो है कैसे अप्लाई करना है, पहले हम पूरा समझ लेते हैं कि क्या क्या है आपके पास। ठीक है, दो टीसीएस एनक्यूटी अनलॉक द प्राइम एंड डिजिटल, यहां भी उन्होंने प्राइम और डिजिटल के बारे में लिखा हुआ है, ये एप्लीकेशन प्रोसेस लिखा हुआ है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट नोट्स के बारे में। ये तो इन्होंने वो लिखा हुआ है कि भाई आप अपनी जीमेल, मतलब कॉलेज की जीमेल से अप्लाई ना करें, वो हम आपको सब कुछ समझा दें जब अप्लाई करोगे। फिलहाल ये इंपॉर्टेंट नहीं आते हैं यहाँ पे हेल्प डेस्क के बाद, यहाँ पे आते हैं, ये इंपॉर्टेंट हमारे पास है। अब अगर आप यहां देखोगे, यहां पे टेस्ट एलिजिबिलिटी में जब मैं जाता हूं, राइट, तो यहां पे लिखा हुआ है कि एनक्यूटी ओपन हो चुका है, दिस इज ओपन फॉर एवरीवन फॉर 24, 25 एंड 26 बैच। बीटेक सारे स्टूडेंट एलिजिबल होने वाले हैं, चाहे आप बीटेक मैकेनिकल हो, सिविल हो, आप सीएससी स्टूडेंट हो, जो भी हो आप होने वाले हो, एमटेक होने वाले हैं, एमसी होने वाले हैं, सारे स्टूडेंट 24, 25, 26 आर एलिजिबल फॉर दिस अप्लाई। ठीक है, एमसीए के भी हो, देन आल्सो यू कैन अप्लाई। ठीक है, 10 12 का आप अगर आप देखोगे 60% होना चाहिए थ्रू आउट 10th 12th एंड ग्रेजुएशन में, ये भी हर साल आपके पास होता है। ठीक है, अब यहां पे ये तो इनकी एलिजिबिलिटी है, 2 साल से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपका मतलब जैसे आपने 10th किया 12th किया तो 2 साल का गैप नहीं होना चाहिए आपके पास ज्यादा, टोटल एजुकेशन भी 2 साल का नहीं होना चाहिए, और एक्सटेंडेड एजुकेशन नहीं होनी चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये आता है नेचर ऑफ कैटेगरी। अगर आप यहां देखोगे तो यहां पे इन्होंने 3 कैंडिडेट्स लिखे हुए हैं नेचर ऑफ कैटेगरी पे। ये क्यों लिखा हुआ है आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, हो सकता है इनकी तरफ से एरर हो, क्योंकि यहां पे हायरिंग कैटेगरी अगर आप देखोगे तब इन्होंने मेंशन किया हुआ है निंजा, डिजिटल एंड प्राइम। यहां भी 2 चीजें मेंशन होनी चाहिए थी, मे बी शायद मतलब क्या है क्या नहीं है, मतलब आई कैंट से एज ऑफ नाउ। अब आते हैं टेस्ट पैटर्न। अगर आप टेस्ट पैटर्न देखोगे तो टेस्ट पैटर्न में कोई भी चेंज नहीं किया। अगर आप, मेरा मानना यह है कि अगर आप सिर्फ लिमिटेड हायरिंग करना चाहते हो, या थोड़ी मतलब ठीक ठाक ऑल ओवर इंडिया वो चाहते हो, 2 ही प्रोफाइल चाहते हो, क्योंकि प्राइम में थोड़ा मुश्किल होता है, डिजिटल में तब भी अगर आप कर रहे हो तो हमने लास्ट ईयर बहुत सारे सिलेक्शन दिए, बहुत सारे, तो इतना लंबा पेपर का जरूरत नहीं था, क्योंकि यहाँ पे एक फाउंडेशन सेक्शन है, अगेन वही रहा है पैटर्न, न्यूमेरिकल आएगा, वर्बल आएगा, रीजनिंग आएगा, टोटल आपको मिलेगा, ये हो गया पहला, फिर एडवांस सेक्शन होगा, फिर एडवांस में अगेन एप्टीट्यूड आएगा, तो यहाँ पे एप्टीट्यूड की वेटेज बहुत ज्यादा हो गई है फिलहाल जो मैं देख रहा हूँ, और फिर आपके पास कोडिंग असेसमेंट आएगा 90 मिनट्स का, देन टोटल ड्यूरेशन 190। मतलब टेस्ट पैटर्न के अंदर फिलहाल मैं कोई चेंज अभी फिलहाल नहीं देख पा रहा हूं। क्या ये चेंज होगा नहीं होगा, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट अभी फिलहाल टेस्ट पैटर्न इन्होंने यही लिखा हुआ। अगर हर बच्चे का मैं 190 मिनट का पेपर करूंगा तो क्या होगा मुझे नहीं पता। मतलब मेरा मानना यह है कि 26 बैच का ऐसा होना चाहिए था कि 26 बैच के लिए तीनों प्रोफाइल ओपन होनी चाहिए थी, निंजा, डिजिटल, प्राइम, और 24 25 बैच के लिए दो ही वो होनी चाहिए थी, डिजिटल और प्राइम। फिलहाल इन्होंने तीनों बैच के लिए ऐसा लिख रहा है, मुझे जब मैं ऊपर से देख रहा हूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि तीनों बैचेस के लिए फिलहाल अभी डिजिटल और प्राइम ही ओपन किया हुआ है। बाकी हो सकता है कि ऐसा हो जाए मे बी लेटर ऑन, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग बोलती है। बाकी इन्होंने वही लिखा हुआ है, ये तो लास्ट ईयर का ही है सारा, कि 190 मिनट्स का होगा, इसमें एडवांस सेक्शन होगा। ठीक है, और आपके पास ये डेट्स इन्होंने अपडेट की है यहाँ पे कि 20 मार्च तक यू कैन अप्लाई। यहाँ पे एक चीज और है, यहाँ पे इन्होंने 25 और 26 लिखा हुआ है, 24 मिस आउट कर दिया यहाँ पे, कि अगर आप देखोगे तो हायरिंग प्रोसेस 25 26, यहाँ पे 24 नहीं लिखा हुआ है। इवन इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कैटेगरीज, अगर आप देखोगे तो तीनों लिखा हुआ है, जहाँ
जहां तक मैं देख पा रहा हूँ आईटी के अंदर यू नीड टू सेलेक्ट, ये आपके पास ओटीपी आएगा, डेस्कटॉप आएगा और ये आपके पास अप्लाई फॉर ड्राइव होगा, बाकी सारी चीजें मेंशन वही की गई हैं आपके पास, ठीक है। यही आपके पास है कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, ये सारी डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हो। तो फिलहाल यहाँ से मेरे को यही आ रहा है, निंजा ऑफर लिखा हुआ है यहाँ, मिनिमम पैकेज निंजा भी मेंशन किया हुआ है, बट फिलहाल ऊपर अगर मैं देखता हूँ तो ये मुझे चेंजेस दिख रहे हैं। अब जो भी है हमारे लिए जैसा भी है, अगर 26 बैच के लिए सिर्फ 2 ही प्रोफाइल है, डिजिटल या प्राइम, तो अगेन वी नीड टू फोकस ऑन दैट। देखिए यहाँ पे अपने माइंड से सबसे पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड, अपने आपको डिमोटिवेट नहीं करना। सर मैं तो सोच रहा था निंजा में तो हो जाता है बट इसमें नहीं होता, तो क्या मैं अब क्या करूं? बहुत सारे बच्चे लोअर उस पे आ जाएंगे, बट ट्रस्ट मी ऐसा कुछ नहीं है। मैंने पिछले अभी इस साल 2026 बैच के अंदर डिजिटल सिलेक्शन भी दी है, आप हमारे चैनल पे जा सकते हो, ये एक वीडियो आप हमारी देख सकते हो जिसमें हम लोगों ने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन बताया हुआ इतिका मैम ने, बट अभी वेट करना क्योंकि स्मार्ट हायरिंग का था, थोड़ा चेंजेस है, बाकी सब सेम है, बट स्टिल आई वुड से कि 2 दिन रुक जाओ, हम एक नई वीडियो लाएंगे अच्छे से, ठीक है। तो हमारे अगर YouTube पे आप जाओगे, हमारे YouTube चैनल पे यू विल सी हमने जितने भी पोस्ट है हमारे, ये सारे डिजिटल है, आप देख रहे हो, मतलब ये निंजा डिजिटल सारे है। जैसे ये आपके पास है तो ये डिजिटल है आपके पास, ठीक है, डिजिटल एडा पैकेज ऑफ इतना, ये पूरे हमने डिजिटल भी दिया हुआ, इतना मुश्किल नहीं है, बट अगेन लेट्स सी क्या होता है। बट अभी से प्रिपरेशन बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लो, टेस्ट पैटर्न अगर सेम है, सेम अगर फाउंडेशन है, तो आपको अच्छे से निकालना होगा। और इसके लिए हम लोगों ने अभी अगर अप्लाई करना है, वेट करना थोड़ा, इसके बारे में पूरी डिटेल से शाम को मैं लाइव आऊंगा 7:30, जिसमें मैं पूरा टेस्ट और सारी चीजें वो करूंगा डिस्कस, आपको पूरे डिटेल में बता दूंगा। बट उससे पहले अगर आप हमारे साथ कोई भी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, 2 मिनट ध्यान से सुन लेना, रीजन क्या है मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि ये हमारा बैच है 1500 रुपए का, बट ये 999 का प्राइस मैं आपको दे रहा हूँ, और मैं काफी टाइम से ये चला रहा हूँ, और इसका डिस्काउंट आज मैं 5 बजे क्लोज कर दूंगा। मतलब मैं सच बता रहा हूँ, रीजन क्या है मैं आपको ये भी बताता हूँ। लाइव क्लासेस के अंदर मैं मैक्सिमम चाहता हूं कि 200 300 बच्चे ही ज्यादा से ज्यादा लाइव क्लास में मैं ले सकता हूं, ठीक है। और उससे ज्यादा अगर होगा तो मेरे को भी बहुत बड़ा चैलेंज होता है, टीम को भी चैलेंज होता है। तो हम इसको आज 5 PM पे ऑलमोस्ट, ये जो हमारा लाइव बैच है इसका प्राइस थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। अगर आप हमारे साथ प्रिपरेशन करना चाहते हो 24 25 26 बैच के, आप जो भी स्टूडेंट आपके पास हो, यू वांट टू प्रिपेयर फॉर विद अस फॉर द टीसीएस एनक्यूटी, बिकॉज हम लोग इस बैच के अंदर बहुत स्पेशलिस्ट देते हैं। मैं आपको बता रहा हूं क्या क्या फायदा आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। पहला, पूरा रिकॉर्डेड आपको मिलेगा जो कि अपडेटेड कंटेंट होगा, 2 साल 4 साल 5 साल पहले पुराना कंटेंट नहीं होगा। दूसरा, हमारी शीट्स है प्रॉपर, जो हमारी डीएसए की शीट्स है हमारे पास पूरा, और उसका विद वीडियो सॉल्यूशन है। तीसरा, तीनों लैंग्वेजेस हमने किया है कवर, चाहे सी प्लस प्लस और जावा या पाइथन, बहुत डिटेल में किया हुआ है हम लोगों ने। फोर्थ पॉइंट इज दैट हम लोग एक ऐसे है, इसके अंदर पूरा आपको लक्ष्य मॉक टेस्ट सीरीज मिलेगा जो कि विद वीडियो सॉल्यूशन होगा। टीसीएस के अंदर गेम चेंजर जो आपके पास होता है वो होता है मॉक टेस्ट सीरीज। और पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट जो कोई नहीं दे सकता वो है कोडिंग प्लेटफॉर्म। हमारा अपना कोडिंग प्लेटफॉर्म इसमें रहता है जो कि सिमिलर है टीसीएस की तरह, जहां पे आप तीनों लैंग्वेजेस के अंदर अपना कोड रन कर सकते हो, और बिल्कुल सिमिलर पैटर्न मिलेगा जैसे टीसीएस में एग्जाम में होता है, जहां पे यू नीड टू राइट फ्रॉम स्क्रैच। वो पूरा प्लेटफॉर्म हम लोग देते हैं, कोडिंग का प्लेटफॉर्म, जो कि कोई नहीं दे सकता। 999 प्राइस है, बट 5 PM तक है। नेक्स्ट आपको मैं वीडियो बताऊंगा, उसमें हम प्राइसेस पूरा इसे वो करेंगे रिवैम्प। अगर आप टीसीएस के साथ हमारे साथ प्रिपरेशन चाहते हो, क्योंकि इसके अंदर डेली लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी, और ये बैच आपको टीसीएस प्लस अदर अपकमिंग अपॉर्चुनिटीज के लिए रेडी करेगा। पूरा रोड मैप आपका रहेगा, टेंशन ये बिल्कुल बात नहीं है, ठीक है। ये हमारे एप्टीट्यूड का प्री रिकॉर्डेड है, बट डेली लाइव में रोज लूंगा, ठीक है। ऐसी इंपॉर्टेंट लाइव क्लासेस यहाँ पे अपलोड होती रहेंगी। कोडिंग हमारे पास तीनों लैंग्वेज में हमने प्री रिकॉर्डेड भी किया हुआ है, आप देख सकते हो, जावा, सी प्लस प्लस, पाइथन, और ये एडवांस लेवल की हमारे पास है। एडवांस मतलब बहुत सारे हायर पैकेजेस में एडवांस आते हैं, तो हमने एडवांस का भी पूरा लास्ट ईयर के पेपर्स को सॉल्व किया हुआ है। बहुत अच्छी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। इसके अलावा ई बुक्स हमारे पास है, हम लोग 7 ई बुक्स देते हैं, और मजे की बात यह है ये सारी ई बुक्स विद वीडियो सॉल्यूशन है, कोई नहीं दे सकता। इसके अंदर सूडो कोड्स है, ये ई बुक आपके पास कोडिंग की है विद वीडियो सॉल्यूशन आपके पास है, सारी की सारी, मतलब अगर आप यहां जाओगे क्लिक करोगे यहां वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप देखोगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड लॉजिक के लिए सारी 200 250 क्वेश्चन है विद वीडियो सॉल्यूशन। इसके अलावा अगर आप देखोगे डीएस से अगर आप तीनों लैंग्वेज में किया हुआ ई बुक है, लक्ष्य कोडिंग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे, बिकॉज हमारे जो कोडिंग असेसमेंट होते हैं वो विद वीडियो सॉल्यूशन है। इवन जो हम लोग पूरी लक्ष्य से चला रहे हैं कोडिंग असेसमेंट भी जो आपको इसमें मिलेंगे पूरे प्लेटफॉर्म पे, उसके साथ वीडियो सॉल्यूशन भी होगा। वरना फायदा क्या होगा, आप असेसमेंट दोगे 0 मार्क्स है, बट उसको चेक ही नहीं करोगे तो फायदा क्या। मार्क्स कम भी आएंगे तो टेंशन ही कोई बात नहीं है। और लास्ट आपके पास अगर आप देखोगे डे वाइज हम लोगों ने किया है, लास्ट के जो 10 दिन 15 दिन आपके पास होंगे उसको मैंने डेली बेसिस पे 5-6 मॉक टेस्ट दिए जो कि विद वीडियो सॉल्यूशन है। तो पूरा बैच आपको मिलेगा प्लस डेली लाइव मिलेगा। प्राइस इज 999 रुपीज टिल 5 PM। आज के लिए 5 PM तक हम लोग इसको क्लोज कर देंगे एट एनी कॉस्ट, मैं आपको सच बता रहा हूं, ठीक है। इसमें कोई ऐसा नहीं है, अगर आप कोई और बैच लेना चाहते हैं किसी और का, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई भी ले सकते हैं, मैंने आपको बता दिया।
फिलहाल ये सारी चीजें हैं क्लास, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से और मैं स्टडी करूंगा और मैं शाम को 7-7:30 के अराउंड लाइव आऊंगा। आप जरूर आइएगा, जो भी आपके डाउट हैं जरूर पूछिएगा। टिल द टाइम मैं पूरा इसे स्टडी कर लेता हूं। मैं शाम को आपको मिलूंगा पूरे प्लान आउट के साथ, और 7:30 जरूर आ जाना, याद से 7-7:30 जरूर आ जाना। चैनल पे हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं शाम को पूरी डिटेल के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय। अप्लाई अभी मत करना, वेट फॉर सम 1 or 2 days।